दर्शकों, इस वक्त की बड़ी खबर जो है एआईएम पार्टी को लेकर है। तो लोकसभा चुनाव 2024 का क्या कह रहा है। तो एआईएम पार्टी लोकसभा चुनाव 2024, तो आइए हम चर्चा कर लेते हैं इस बात पर। ओवैसी साहब का क्या कहना है। बच्चों को लेकर जाओ, वोट डालो फोटो दिखाकर। तो एआईएम पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 किशनगंज की रैली के ओवैसी की वोटरों से अपील। तो अपील किस तरह की रही, तो आइए हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी श्रोताओं के लिए अवगत कराना चाहेंगे। आदाब, मैं हसरुद्दीन, आप देख रहे हैं जलाल न्यूज 901 टीवी चैनल। तो टीवी चैनल जो है सटीक खबरें दिखाता है। तो खबरें किस प्रकार है, तो आइए हम जान लेते हैं। दर्शकों, बने रहिए हमारे चैनल के साथ, बने रहिए चैनल के साथ, जाइएगा नहीं। और खबर अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब बेल आइकन वाला बटन ऑल करना ना भूलें। तो दर्शकों, हम रुक करते हैं खबरों की ओर। तो खबरें किस प्रकार की हैं, तो आइए हम खबरों से संबंधित सटीक जानकारी आप सभी श्रोताओं तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे चैनल के माध्यम से। तो किशनगंज की रैली, तो रैली किस प्रकार है। एआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को बिहार के किशनगंज में कुछ चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने न केवल बीजेपी बल्कि कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नफरत फैला रहे हैं। तो क्या नफरत फैला रहे हैं, तो आइए हम उनकी ही जो जुबानी जो उन्होंने जो बातें कही हैं पार्टी के कार्यकर्ता या पार्टी की तरफ से, वो सब बातें दर्शकों अपने चैनल के माध्यम से जो है हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें हमारा कोई रोल नहीं है बातों का। जो दर्शकों खबरें मुझ तक सूत्रों के हवाले से सौजन द्वारा जो खबरें प्राप्त हुई हैं, उन खबरों पर नज़र डाल लिया हूँ। वही खबरें दर्शकों आप सभी तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को बिहार के किशनगंज में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये चुनाव सीमांचल और किशनगंज के लिए उसकी असमत का इलेक्शन है। उन्होंने कहा कि देश में नफरत फैलाई जा रही है। देश का प्रधानमंत्री कम्युनल है। वोटरों से मतदान करने की अपील करते हुए ओवैसी ने कहा, मोदी तो बोल दिए हमारे बच्चे बहुत हैं। तो आप बच्चों को भी लेकर जाओ वोट डालने के लिए, ये बात कह रहे हो। इसमें देखो कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें जो जनाब जो इस वक्त जो है देश के जो प्रधानमंत्री है, उनका कहना है कि मतलब देश के अंदर जनसंख्या ज़्यादा है, वृद्धि ज़्यादा है। तो वही जो है एआईएम के पार्टी के जो मुखिया है असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो उनका मानना है कि वोट डालने जाओ तो अपने बच्चों को साथ लेकर जाओ, फोटो भी साथ लेकर जाओ। तो इस तरीके से वो अपने वोटरों से अपील कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालो, घर पे ना बैठो। जिसका भी वोट बन गया है तो वोट डालने की अपील एआईएम पार्टी जनता से कर रही है, जनता के बीच में। तो जो बच्चों को लेकर जाओ और जाकर एक फ़ोटो के असद साहब, मैंने इतने बच्चों के साथ फ़ोटो ली और एआईएम को वोट डाला। पीडीए की जगह पीडीएम का जो है नारा देने वाली पल्लवी पटेल बैकफुट पर पहले ओवैसी ने नहीं दिया था सिंबल, और अब कोर्ट ने खारिज की याचिका। तो कोर्ट ने याचिका खारिज क्यों करी पल्लवी की, तो आइए और इससे रिलेटिव जो भी जानकारी दर्शकों मेरा प्रयास रहता है, जो भी अपडेट होती है, तो मैं चाहता हूँ आप दर्शकों तक बात ये पहुँचाई जाए। तो कांग्रेस पर चुनावी हमला एआईएम का कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए ओवैसी ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने आकाश कुमार सिंह को टिकट दिया है, जिन्होंने सीए की तारीफ की थी। कांग्रेस ने बीजेपी आए अजय निषाद
को टिकट दिया, जो कोविड में मुस्लिमों को गाली दे रहा था। एक दीपक यादव है जो पहले बीजेपी में थे, अब वाल्मीकि नगर से राजद के कैंडिडेट हैं। अगर कोई मोदी के पास चले जाता है तो वो वॉशिंग मशीन में धुलकर साफ हो जाता है। उसी तरह कोई कांग्रेस में चला जाता है तो वो सेकुलर हो जाता है। हम गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं तो हम पर इल्जाम लगा देते हैं, एआईएम का कहना रहा। दोस्तों, गिरिराज सिंह का पलटवार, ओवैसी पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री और बीजेपी गिरिराज सिंह की संख्या बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुस्लिम महिला बच्चों के साथ मतदान केंद्र में जाए। क्या ओवैसी को डराने के लिए ये सब बातें कर रहे हैं? हैरत जो दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो है क्या है, थोड़ी वो है हो रही है। हैदराबाद त्रिकोणीय हुआ मुकाबला, बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी ओवैसी के खिलाफ उतारा प्रत्याशी। मुख्तार का जिक्र जो है और अखिलेश पर निशाना। बनारस में ओवैसी की रैली का मकसद क्या है? असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्तार अंसारी की मौत पर मामला उठाया है और अखिलेश यादव को टारगेट किया है। बनारस पहुंचे ओवैसी ने निशाना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही बनाया है, लेकिन यूपी की राजनीति में ओवैसी का खास रोल समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार उनकी नीति क्या है इस राजनीतिक दल में। तो ये जो है सब अपने अपने जो विचार लगाए बैठे हैं, लेकिन उनका विचार किसी के समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी नीति क्या है और किस प्रकार की उनकी जो है अपील भी है और जो है विपक्षियों पर किस तरीके का वो निशाना साध रहे हैं और कहाँ क्या कर रहे हैं। तो जो है और जो पार्टियां हैं वो जो है अचंभे में पड़ी हुई हैं कि आखिरकार ये मामला किस प्रकार का है। कुछ और लोगों को उनकी नीति जो है समझ में नहीं आ रही है। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी और यूपी में सिरातू विधायक पल्लवी पटेल ने मिलकर पीडीएम न्याय मोर्चा बनाया है। ये मोर्चा अखिलेश यादव की पीडीए जो है पॉलिटिक्स के खिलाफ बनाया गया है। पहले सुनने में आया था कि मोर्चा में स्वामी प्रसाद मौर्य भी शामिल होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस मोर्चे में यूपी के दो और भी राजनीतिक दल शामिल हैं, राष्ट्र पार्टी और प्रगतिशील दल शामिल हैं। प्रगतिशील मानव समाप्त पार्टी कांग्रेस के साथ चुनावी गठबंधन कर लोकसभा चुनाव। असदुद्दीन ओवैसी के लिए कांग्रेस के कैसे बढ़ाई टेंशन, जानते हैं कि वो इस प्रकार से है। गुरुवार 25 अप्रैल को अपना दल जो है कमेराबाही की पल्लवी पटेल और एमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी की संयुक्त जनसभा होगी। कांग्रेस ने ओवैसी के सामने वाराणसी में अपना उम्मीदवार उतारा है। आखिर इससे ओवैसी के वोटों पर कितना असर पड़ेगा, तो ये जानना है। बिहार में असदुद्दीन ओवैसी को पार्टी एआईएम सीमांचल में सिर्फ किशनगंज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेगी। पार्टी के प्रदेश सदस्य अख्तरुल ईमान ने कहा कि किशनगंज लोकसभा सीट को छोड़कर सीमांचल की सभी सीटों पर हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया। किशनगंज में एक तरफ की नीतीश कुमार अपने चुनावी जनसभा को संबोधित करने आए हैं, वहीं दूसरी तरफ जदयू को बड़ा झटका मिला है। लोकसभा चुनाव के महज 4 दिन पहले जदयू पार्टी के जिला स्तरीय और पदाधिकारी सहित दर्जन भर
नेताओं ने जदयू का दामन छोड़ दिया है। किशनगंज व अन्य जगहों पर एआईएम के कार्यकर्ताओं की देखरेख और भी बढ़ती नजर आ रही है। पार्टी की चुनावी रैली व कार्यकर्ताओं की जनसंख्या एवं जनसैलाब। तो दर्शकों, मैंने आपके लिए इस खबर से अवगत कराया। खबर किस प्रकार की थी, तो दर्शकों, मेरा खबर दिखाने का मकसद रहा लोगों के लिए जागरूक करना, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। तो दर्शकों, अगर आप लोग खबरों से सहमत हो तो चैनल के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी वाला बटन ऑल करना ना भूलें। दर्शकों, जो है इसी के साथ मैं नेक्स्ट खबर को लेकर हाजिर होता हूं। जब तक दीजिए इजाजत। दर्शकों, खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे हर खबर आसानी से मिल सके। जय हिंद।